वृंदादेवी नमोस्तुते भूति वृंदादेवी नमः तुलसी नमः ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे पुष्पाणि सर्वोपचारार्थे गन्धार्थे पुष्पाणि समर्पयामि बालकृष्णाय नमः अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतमेणुनादिलहरी निर्वाणि निर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धने विविलसद्गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनकारोर्गमनिलोद्दारं किशोराकृतिः बालकृष्णाय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः नीलामिराजं रघुवंशनाथं श्री सीतारामाभ्यां नमः ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि सर्वोपचारार्थे गन्धार्थे पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्यासीदन्तरिषुं शीर्ष्णोदेवभूषणोर्तदा पद्भ्यां भूमृतिसः श्रोत्रातथा लोकान् अकल्पयन्नामदेवां तस्मै देवाय हविषा विधेम श्री सीतारामाभ्यां नमः पिताया पूजाया दाडिपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थयेतां लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्री सीतारामाभ्यां नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि चतुर्वदनो ब्रह्मदिवाभो परो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् नारायणः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुण्डालिङ्गायतभद्रनेत्राय येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः कार्तिक्यं हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्योदयः श्रोत्राद्वायुषमानसमुखाग्निरजायत आरति श्री रामायण जय ललित ललित रामायण देखे आरत श्री रामायण देखे
आत्माभिवंदनम आरती ग्रहणम असंतु देवाः हरि ओम दशरथात्मजाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् सेवन्ति काफकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातकरवीररसाल पुष्पैः विल्लप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वरने प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः श्री सीतारामाभ्यां नमः इदं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। रामचंद्र की उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र की वीर बजरंग बली की काशी विश्वनाथ भगवान मुंबा मैया की गंगा मैया की यमुना मैया की सरस्वती मैया की तीर्थराज महाराज की विंध्याचल निवासिनी मैया की काशी विश्वनाथ भगवान
जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायकः सर्वसिद्धिकरो देवो गौरीपुत्रविनायकः सुमुखश्चैव तदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयात्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विशुद्धानन्दशिष्याय सच्चिदानन्दरूपिणे रामानन्दयतीन्द्राय लीलामृते नमो नमः। अंजनीनंदन पवनसुत महावीर हनुमान प्रेम सहित आसन धरो तुम्हारा
बोलो सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र की वीर बजरंगबली की गुरुदेव भगवान की रघुवीर स्वामी जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परंपरात्पर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वाले भक्तवान बुलंद पीताम्बरधारी श्री राम भद्र जी महाराज, श्री जानकी मैया, श्री हनुमान जी महाराज, गुरुदेव भगवान पूज्य पितृचरण, इस महानगर की अधिष्ठात्री देवी मुंबा मैया, नगर प्रोग्राम की देवी देवतागण, रामचरितमानस यज्ञ में आवाहित देवी देवतागण, जय श्री राम सेवा समिति के समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण, शक्ति सेना फाउंडेशन के तटस्थ सैनिक, समुपस्थित श्रोतावृंद, मातृशक्ति, आइए इस मानस सरोवर के नवम सत्र को आरंभ करने के पूर्व भगवान की स्तुति करके और भगवत स्मरण करें। Hare
राम
Hare
महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान श्री रामचंद्र की अहेतु की कृपा से इस राम कथा का ये नवम सत्र अर्थात विश्राम सत्र सन्मुख में उपस्थित हुआ है। भगवान की कृपा जब तक हम पे नहीं होती तब तक कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता है। या दूसरी बात, भगवान की कृपा पूर्ण रूप से तब मानी जाती है जब कथा सुनने हम आए और कथा सुनने हमारा मन भी लगे। शरीर से तो हम आ गए, पर आने के बाद भी मन जो है इतस्ततः भटकता रहता है। अरे मन से एकाग्र चित्त होकर के कथा हम सुने तो अनुभूति होती, भगवान की कृपा हम पे हो। कुछ लोग तो कथा के इतने रसिक होते हैं कि बिना कथा के वो रह नहीं सकते। वो तो उच्च श्रेणी के श्रोता है। जिन्हें भोजन मिले या न मिले पर कथा चाहिए। हमने देखा है ऐसे लोग। वृंदावन में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे नित्य प्रति कथा होती है, कथा बंद नहीं होती, कथा वहां चलती रहती है और नित्य श्रोता है, नित्य नियम से कथा सुनने के लिए वहां पर जाते हैं। जैसे शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय लोग करते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर का खुराक चाहिए। उसी तरह से मन को अगर स्वस्थ रखना है तो मन की भी खुराक देनी चाहिए। और मन को स्वस्थ रखने की जो खुराक है, मन को स्वस्थ रखने की जो व्यवस्था है, उसे कहते हैं कथा। ये काजू बादाम किशमिश आदि खा करके शरीर संतुष्ट होता है, मन थोड़ी संतुष्ट होता है। मन तो तभी प्रसन्न होगा भैया जब भगवान की कथा सुनने को मिलेगा। अच्छा, मन कथा सुन के जब प्रसन्न होता है ना तो मन बड़ा हल्का हो जाता है। भगवान की कथा में अगर आंसू छलक गए तो समझ लो आप दिन भर अपने शरीर को आराम देने की जितनी पद्धति अपनाए होंगे उससे ज्यादा अच्छी पद्धति होगी। अगर आंसू छलक गए तो भगवत प्रीत्यर्थ आंसू निकलते ही नहीं है। भगवान की कृपा का जब अनुसंधान होता है, भगवत प्रेरणा होती है तो कथा सुनने को मिलती है, मन भी लगता है और मन से सुनी गई सारी कथा सत्य फलदायी होते। भगवान का वनवास काल चल रहा है, कथा के प्रसंग के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं। भरत जी पादुका लेकर के चले आए अयोध्या और राज सिंहासन पर विराजमान करके स्वतः नंदीग्राम में निवास करने लगे हैं। भगवान ने एक सुंदर लीला रची है।
भगवान ये संसार को बताना चाहते हैं कि भगवान राम माता जानकी जी से जितना स्नेह अयोध्या में करते थे उतना ही स्नेह चित्रकूट में भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वनवास काल आ गया तो पत्नी से स्नेह कम हो गया, पत्नी से प्रेम कम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। वैसे तो नियम पहले का ये था कि माता जानकी जी उठती थी और पुष्प ला करके हार बनाती और भगवान को पहना दिया करते थे। लेकिन आज माता जानकी जी को उठने में थोड़ी देरी रही तो भगवान स्वतः उठे और उठ करके जाते हैं, पुष्पों को लाते हैं और पुष्पों को ला करके सुंदर माला बनाते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, 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 सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। अपने गार्हस्थ जीवन के प्रेम को दिखाते हुए भगवान संसार को शिक्षा देते हैं। अगर जीवन में विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, महल की जगह पे वन मिल जाए, लेकिन प्रेम की कमी आपस में नहीं होनी चाहिए। अगर आपस में प्रेम है तो 14 वर्ष का जो दिन है वो 14 घंटे के समान कट जाता है, और अगर आपस में प्रेम नहीं है तो 14 घंटा भी 14 वर्ष के समान हो जाता है। भल कर बास नरक करता, भल कर बास नरक करता, दुष्ट संग जनी बेली विधाता। नरक मिल जाए वो चलेगा, पर दुष्टों की संगति न मिले ऐसी स्तुति गोस्वामी जी कर। नरकवास भला, लेकिन दुष्ट अगर मिल जाए तो नरक से ज्यादा कष्ट दुष्ट जब देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम बना के रखे, स्नेह बना करके रखे। अच्छा देखिए, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो अगर तीसरा कोई देखता है तो उसे जलन पैदा हो जाती है। अगर पति पत्नी में सुंदर प्रेम हो तो कोई तीसरा देखता है तो उसे अनायासी जलन हो जाती है। ये मानव स्वभाव है। भगवान राम के मन में माता जानकी जी के प्रति स्नेह पैदा हुआ और उन्होंने पुष्पों को चुना, चुन करके मालाएं बनाई, माला बना के पहना दिया, गजरे में फूल गूंथ दिया है, बड़ी सुंदरता के साथ राम जी ने श्रृंगार कर दिया जानकी जी। जानकी जी का श्रृंगार करते हैं राम जी, पर परेशानी हो गई किसको? देवराज के पुत्र जयंत को। बताइए, राम जी वनवास काल में हैं, अगर पुष्पों के हार को केवल बना के पहना दिया, जयंत का क्या जा रहा है भाई? जयंत को क्या परेशानी है? गोस्वामी जी कहते यही तो मानव स्वभाव है। न हम किसी का लेते हैं और न किसी को कुछ देते हैं। आपस में अगर प्रेम करते हैं तो जलने वाले जलने लगते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जयंत को परेशानी हो गई, जयंत ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सुरपति सुत
धरि पायस वेशा सोनपति सुन धरि पायस वेशा सठ चाहत रघुपति बल देखा 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 सीता चरण चोचहति भागा सीता चरण चोच हत भागा सीता चरण चोचहति भागा सीता चरण हत भागा मंदमति तारण कागा मंदमति तारण कागा मंदमति तारण कागा मंदमति तारण कागा माता जानकी जी का श्रृंगार किए राम जी परेशानी हो गई इंद्रपुत्र जयंत को कौआ बन करके आया माता जानकी जी के चरणों में चोंच मार करके भाग गया। माता जानकी जी के चरणों से रुधिर प्रवाहित हुए जब रुधिर प्रवाहित हुए भगवान राम जी को ऐसा लगा कि जानकी जी के चरणों में किसी ने आघात पहुंचा दिया तो राम जी कुपित भय और कुपित भय तो एक सीख उठाया और उठा करके फेंक दिया है। अब यहाँ पे देवराज इंद्र के पुत्र जयंत के द्वारा मन में एक भाव जगा अगर ये परब्रह्म परमात्मा है तो अपने इस पत्नी का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं। अरे विचारणीय विषय ये है कि भगवान परब्रह्म परमात्मा होते हुए भी मनुष्य रूप में आए हैं, मनुष्य रूप में आए हैं तो मानवीय मर्यादाएं जितनी हैं उनका पालन करते भगवान सारी लीलाओं को संपादित करते हैं। भगवान रामचंद्र जी का जो अवतार है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम जी जो भी काम करते हैं मानवीय लीला करते हैं लेकिन मानवीय उस नरनाट्य के माध्यम में मर्यादा का इतना ध्यान रखते हैं कहीं मर्यादा टूटने न पाए, इस बात का वो ध्यान रखते हैं। राम जी ने सोचा अभी मेरा बल पौरुष देखना ही चाहता है, जैसे दिखा देना चाहिए। एक सीख उठाया, उठा के फेंक दिया। अब आगे आगे जयंत तो पीछे पीछे वो सीख लग गया। अब जयंत सोचता है मेरा पीछा छोड़ता क्यों नहीं है। देखो जो भगवान का अपराध करते हैं उनके पीछे ऐसे विपत्ति धीरे धीरे लग जाती, भागते रहते विपत्ति साथ नहीं छोड़ती। इसलिए भूल करके भगवत अपराध न होने पावे, भगवान का अपराध न होने पावे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अगर भगवान का अपराध हो जाए तो हो सकता है भगवान क्षमा कर दें, लेकिन भगवान के अगर भक्ति को कोई कष्ट पहुंचाता है तो भगवान उसको सहन नहीं कर पाते। कथा विदित है ना, भागवत महापुराण के 9वें स्कंध में कथा आती है ना। दुर्वासा ऋषि थे, दुर्वासा शंकर श्यामश, तो शंकर के अंश से पैदा हुए। महाराज अम्बरीश जी के यहाँ पहुंच गए। अम्बरीश जी के यहाँ पहुंचे तो अम्बरीश जी उस समय एकादशी का व्रत कर चुके थे, पारण में देरी हो रही थी। दुर्वासा जी ने कहा हम आएंगे और साथ ही में पारण करेंगे, पर आने में देरी हो रही थी तो अम्बरीश जी ने महात्माओं से विद्वानों से सलाह लिया, महाराज द्वादशी निकल जाएगी तो व्रत निरर्थक हो जाएगा, इसलिए कोई उपाय बताएं। तो महात्माओं ने कहा भगवान श्री ठाकुर जी को स्नान करवाइए, उनका चरणामृत और तुलसी दल डाल करके पी लीजिए तो आपका पारण मान लिया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग आज एक तक उल्टा नियम चला लिए, दो व्रत एक साथ नहीं रहने चाहिए, शास्त्र ऐसी अनुमति देता है। तिथि व्रत करने वाले को वार व्रत नहीं करना चाहिए और वार व्रत करने वाले को तिथि व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आप वार व्रत करते हो, रविवार सोमवार मंगलवार व्रत रहते हो तो एकादशी अष्टमी द्वादशी मत रहो।
और अगर आप एकादशी व्रत करते हो तो मंगलवार शनिवार व्रत मत करो, नहीं तो निश्चित रूप से दो व्रत एक साथ टकरा जाएंगे। और एकादशी व्रत का सबसे बड़ा महात्म्य है कि द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं वो अम्बरीश जी ने चरणामृत और तुलसी दल ग्रहण करके पारण कर लिया था। देखो, पारण की व्यवस्था होती है। जब कोई व्यक्ति निरंबु व्रत रहता है, जल भी नहीं पीता है, तो निरंबु व्रत करने वाले का पारण जल से माना जाता है। और अगर कोई व्यक्ति जल पी करके व्रत करता है तो उसका पारण फल से माना जाएगा। और अगर हम फल खा करके व्रत करते हैं तो पारण केवल अन्न से ही माना जाएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि आज एक व्रत खूब फल चक्र खाए के कर लिए, कल गंगा जल पी करके और फिर से दूसरा व्रत कर लेंगे, ये शास्त्र का नियम नहीं है। अगर एक साथ दो व्रत करने हैं तो जल पी करके एक व्रत रहिए और दूसरा व्रत फल खा करके रहिए। लेकिन फल खा करके अगर आप व्रत किए हैं तो पारण अन्न से ही माना जाएगा। होता क्या है, बात कुछ और कह दो, अर्थ कुछ लोग और निकाल लेते हैं। वेद व्यास जी को भागवत जी की रचना करने का सबसे बड़ा कारण यही था। लोग भ्रमित हो रहे थे और भ्रमितों को सुधारने के लिए रचना की गई भागवत जी की। जैसे गुरु जी थे, गुरु जी अपने शिष्य के घर गए। गुरु जब शिष्य के घर गए तो शिष्य धूम्रपान बहुत करता है। गुरु जी को अच्छा नहीं लगा, मेरा शिष्य है, धूम्रपान करेगा, फेफड़े सड़ जाएंगे, मर जाएगा, दवा में पैसा ऊपर से जाएगा। तो गुरु जी ने कहा, देखो शिष्य, मेरी एक बात मानोगे? शिष्य ने कहा, गुरु जी धूम्रपान छोड़ने की बात मत करना, और आप जो कहोगे सो हम मानेंगे। गुरु जी ने सोचा ये तो हमारे गुरु निकलेगा, पर गुरु तो गुरु होता है। गुरु ने कहा, सुनो, हम छोड़ने की बात थोड़ी करते हैं। बोले फिर? बोले हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि कम कर दो। बोले कम करें तो कितना कम कर दें? बोले सप्ताह में 7 दिन होते हैं। बोले हाँ। बोले 6 दिन धूम्रपान मत किया करो, 1 दिन धूम्रपान किया करो। तो शिष्य ने कहा, तो ठीक है गुरुजी, अब दिनों को बता दें आप कि कौन से दिन धूम्रपान करना है। तो गुरुजी ने सोचा रविवार का दिन खाली रहता होगा, घर में बैठा रहेगा, तो घर में बैठ के धूम्रपान करेगा, लोग परेशान होंगे। बोले रविवार को धूम्रपान किया करो। बोले ठीक है। अब गुरुजी के कहने का अभिप्राय ये था कि अगर 6 दिन नहीं धूम्रपान करेगा तो 1 दिन में कितना कर लेगा। इसलिए गुरुजी नियम बता के गए, देखो सप्ताह में 1 ही दिन धूम्रपान करना। अब शिष्य 6 दिन तो शांत रहता, 7वां दिन जैसे ही आता वैसे दरवाजा पे कुर्सी लगा के बैठ जाता। जो ही आता है, चलो चलो बीड़ी पियो। तो लोग कहते नहीं नहीं, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो शिष्य कहता नहीं नहीं, हमारे गुरुजी बता के गए हैं कि रविवार को जरूर बीड़ी पीना चाहिए। रास्ता कुछ और बताया गया, लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार अर्थ कुछ और निकाल लिया है। अर्थ का अनर्थ न निकालें, भक्ति का द्रोह नहीं करना चाहिए। महाराज अम्बरीश जी ने चरणामृत ग्रहण किया, वैसे दुर्वासा जी आगे और कुपित हो गए। कुपित भय जब दुर्वासा केवल कुपित भय, और भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र छूट गया। और सुदर्शन चक्र तब तक घूमता रहा जब तक वो आकर के अम्बरीश जी से क्षमा याचना नहीं कर लेते हैं। भगवान का अपराध अगर करोगे तो भगवान हो सकता है प्रायश्चित का कोई और मार्ग निकाल दें, लेकिन अगर भगवान की भक्ति का द्रोह करोगे, भक्ति द्रोह कराये च, जो भक्ति के साथ द्रोह करते हैं त्रैलोक्य में उनकी सुरक्षा कोई नहीं कर पाता है। अगर भगवान राम को चोंच मारा होता तो भगवान राम क्षमा कर देते, लेकिन चोंच मारा किसको? माता जानकी को। और माता जानकी कौन है? भगवान की भक्ति है। इसलिए भगवान ने कहा इसे दंड देना आवश्यक है, क्योंकि इसने मेरी भक्ति के साथ द्रोह किया है। बाण चला दिया, भागने लगा, दौड़ने लगा, कहीं कोई त्राता नहीं मिला, बचाने वाला नहीं मिला। और भागते भागते देवर्षि नारद जी की दृष्टि पड़ गई है। देवर्षि नारद जी की जब दृष्टि पड़ी
देवर्षि नारद जी संत है ना। नारद देखे बीतल जयंता, नारद देखा विठल जयंता, नारद देखा बीतल जयंता, नारद देखा विठल जयंता, लागी दया को मल चित संता, लागी दया को मल चित संता, लागी दया को मल चित संता, लागी दया को मल चित संता। देवर्षि नारद जी संत हैं, और संत तो दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाता है। मैंने एक कथा के माध्यम से निवेदन किया था, संत का हृदय बड़ा सुकोमल होता है। देखो, संत का जो हृदय होता है ना, वो देखा ना नारियल का फल, जो संत होते हैं वो नारियल के फल की तरह होते हैं, और जो असंत होते हैं उनका जो स्वभाव होता है वो बेर के फल की तरह होता है। बैरी का फल देखा है, ऊपर से तो बड़े कोमल दिखाई पड़ते हैं पर अंदर से बड़े कठोर होते हैं, और संत ऊपर से कठोर होते हैं लेकिन अंदर से तो बहुत ही सरस होते हैं, सरल होते हैं। हृदय द्रवीभूत हो गया, और द्रवीभूत हो गया। देवर्षि नारद देखा, क्या हुआ? अरे भाई अपराध हो गया। बोले कहाँ चला गया था? बोले परीक्षा लेने गया। बोले किसकी परीक्षा लेने चला गया? बोले राम जी की। बोले देखो बेटा, परीक्षा जब लेने जाओ तो सोच समझ के जाना चाहिए। जिनके बल का गुणानुवाद वेद नहीं कर सकते, उनके बल का था लगाने तू चला गया था। तू क्या था लगाएगा? जिनके बल और पराक्रम के यशोगान को हमेशा देवर्षिगण गाते रहते हैं, जिनके बारे में वेद भी नहीं कह पाते हैं, वाणी जहाँ से जाकर के वापस आ जाती है, वहां से जिनकी सत्ता आरंभ होती है, जिनके पास बल नहीं है, जिनके पास अतुलित बल है, जिनके बल की तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती, ऐसे उस भगवान के बल का था पाने तो चला था। कहाँ भटक रहा है? बोले महाराज सर्वत्र गया, कोई रुकने नहीं देता, मेरे पिताजी ने मुझे ठुकरा दिया है। देवर्षि नारद कहते हैं देखो, भगवान की भक्ति के साथ जो द्रोह करता है उसे कहीं जगह नहीं मिलती है। दूसरी बात, अपराध जिसका करोगे उससे जाकर के जब क्षमा याचना मांगोगे तभी क्षमा याचना मिलेगी। आप कथा पांडाल में बैठे हो, कथा पांडाल बैठे बैठे आप किसी का अपमान कर दो, और अपमान करने के बाद बाहर निकलो, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, वहां जाके कह दो महाराज देखो हमने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया, आप क्षमा कर दो। ऐसी व्यवस्था है? अपराध किसी और का करो, क्षमा याचना किसी और से मांगने जाओ, ये संभव है? ये संभव नहीं है। देवर्षि नारद कहते हैं अपराध तुमने जिसका किया है उसी के पास जब जाओगे तुम, तब जाकर के तुम्हारे प्राण बचेंगे। जयंत आता है, भगवान के चरणों में गिर पड़ता है। जब भगवान के चरणों में गिर पड़ा तो भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते कहते हैं, पार्वती सुनि कृपाल अति आरत पाती, सुनि कृपाल